बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये जी उठा थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी फ़ौरन मॉनिटर पे नज़र पड़ी और अभी बस प्रोग्राम शुरू हो रहा था और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन है ना कपड़ों की, वो पहले ही हुआ करता था। अब तो डिज़ाइनिंग इस तरह की होती है कि उसमें डिज़ाइनर्स आर आई थिंक एक्सपेरिमेंटिंग, और वो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को एक साथ जोड़ देते हैं। लेकिन पहले लोग इस बात का मजाक भी उड़ाया करते थे कि भाई ये ट्राउज़र डिफरेंट और शर्ट डिफरेंट और दुपट्टे का कलर डिफरेंट, बट ये आजकल फैशन है। बहरहाल शुरू में हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक कहानी इस तरह से है कि हमारा नफ्सियाती जो स्टेटस होता है या जहन से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, जिस तरह हम उसको ग्रास्प करते हैं, जिस तरह हम उसके बारे में सोचते हैं। एक बादशाह जो है वो अपने रियासत का दौरा करने निकला वज़ीर के साथ और एक नहर किनारे आके खड़ा हो गया, और जब उसने पानी हाथ पाथ धोए तो उसने कहा ये तो पानी बहुत ही ठंडा है। उसको सूझी, उसने कहा उस वक्त मेरे ख्याल में जब भी हम बादशाहों की वैसे कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो मुझे लगता है उनके पास बड़ा टाइम था और बड़ा वो लोगों को मशगूल रखना चाहते थे, इसलिए नित नए तरीक़ों से लोगों को कंपटीशन दिया करते थे। तो बहरहाल बादशाह साहब ने कहा कि भाई जो इस नहर में पूरी रात गुजारेगा ना, मैं उसे अच्छा खासा ख़जाना दूंगा। तो वो बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया, लेकिन नहर में इतना ठंडा पानी होता था कि उन्होंने कहा नहीं हमारे बस की बात नहीं है। एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत मुझे मौका दें, मैं इस नहर में पूरी रात खड़ा रहूँगा। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो। खैर वो बूढ़ा आदमी पूरी रात नहर में खड़ा रहा और उसके बाद सुबह हुई और सुबह उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गया और बादशाह सलामत से कहा कि देखें मैं ज़िंदा सलामत आ गया हूँ और मैं खड़ा था पूरी रात। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि यहाँ नौजवानों ने इतनी कोशिश कर ली, वो तो ठहर ना सके पानी में और ठंडे पानी में, ये बूढ़ी जान और पूरी रात और ये आ गए। खैर उन्होंने पूछा कि किस तरह तुमने क्या तदबीर की, इतना ठंडा पानी था, मैं तो हाथ नहीं धो पा रहा था और वहाँ तो लोग ना रुक पाए और तुमने पूरी रात गुजार दी। वो कहने लगा कि बादशाह सलामत जब मैं नहर में उस पानी में खड़ा था ठंडे पानी में, तो दूर आपके महल में एक दिया जल रहा था, बस उस दिए की सेक मुझे लगती रही और वो सेक लगने से, उसकी गरमाइश लगने से मैंने पूरी रात अच्छी से गुजार ली। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला कि ये तो सारा भाई ये तो चीटिंग हुई है, और चीटिंग इस तरह से हुई है क्योंकि बाकी लोगों को तो ये गरमाइश फील नहीं हुई, इसे गरमाइश फील हुई है, इस वजह से ये पूरी रात इसने गुजारी है। अब वो बेचारा गरीब था, कुछ बादशाह से कह ना पाया, तो उसने वज़ीर से कहा कि आप ज़रा बादशाह सलामत को समझाएं, मैंने तो अपनी एक कैफियत बताई कि जी वो दिया जल रहा था, उसको देखकर मैं बस वो कोशिश करता रहा कि ये जल रहा है और ये ठंडा पानी नहीं है, वो गरमाइश मुझे आ रही है, कहाँ वो तो कोसों दूर था। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत को समझाना पड़ेगा। उसने बादशाह सलामत ने वज़ीर को अगले दिन बुलवाया तो वज़ीर ने कहा, वज़ीर ने पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरी तरफ आ जाएं, बड़ा मसरूफ़ हूँ मैं इस वक्त, कुछ पकाने की कोशिश कर रहा हूँ। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि वज़ीर को पकाना क्या पड़ गया, उसको खाने बनाने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल बादशाह ने कहा कि कोई तदबीर होगी, कोई बात होगी। बादशाह सलामत गए तो उन्होंने देखा कि आग नीचे है और ऊपर बांध के कोई पतीली जो है उसने टांगी हुई है और कहा बादशाह सलामत ये खाना बन रहा है। उन्होंने कहा भाई ये कैसे खाना बनेगा, आग नीचे पतीली ऊपर टंगी हुई है, कब खाना बनेगा, कब गरमाइश इस तक पहुंचेगी। तो उसने कहा कि जब आप ये ज़मीन और मेरी छत के दरमियान समझते हैं कि गरमाइश नहीं पहुंचेगी, तो वो बेचारा बूढ़ा आदमी वहाँ तक गरमाइश कैसे पहुंचेगी। उसने सिर्फ आपके इस महल में एक दिए से लौ लगाई और ये महसूस किया कि ये गर्म हो रहा है, मुझे इसकी गरमाइश यहाँ तक पहुँच रही है। उसने अपनी नफ्सियात को, अपने जहन को उस बात पे आमादा किया और आमादा करने पे उसको पानी की ठंडक महसूस नहीं हुई और आपने उसको इनाम नहीं दिया। तो बादशाह सलामत को बात समझ आई, लेकिन बादशाह सलामत को जहाँ बात समझ आई वहाँ हमारे भी समझने की बात है। आज हमें एसीज़ की आदत है, ज़ाहिर है आज हमें बहुत सारी लग्जरी की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या हमें मुश्किलों की भी आदत है। बहुत से लोग गर्मी में तपती धूप में बहुत देर खड़े रह सकते हैं, ये उनका ब्रेन ट्यून हो चुका है। शायद वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि नहीं ये रोज़मर्रा की चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो थोड़ी देर भी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका जहन भी ट्यून हो गया है क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा है कि जी अगर ये हवा मुझे नहीं मिलेगी, ये ठंडक मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ब्रेन। मैं हमेशा कहती हूँ एंड आई बिलीव इन इट कि जो आपका जहन है, जो आपका ब्रेन है, ये एक बहुत पावरफुल मशीन है जो अल्लाह ताला ने बनाई है।
ہم اپنا ذہن پوری طرح سے استعمال نہیں کرتے ہیں. دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آدھا برین بھی پوری طرح استعمال کیا ہے. سو اگر ہم اپنے برین کے ساتھ فائن ٹیوننگ کریں, اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم بڑی بڑی چیزیں فتح کر سکتے ہیں. پاکستان حاصل کرنے کی مثال گو کہ اس میں بہت سارا جنگ و جدل بھی شامل ہو گیا تھا, لیکن اس میں ویژن تھا, اس میں ذہن تھا, اس میں قلم تھا. اسی طرح دنیا کی اور بڑی بڑی جنگیں, بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن سے, آپ کی سوچ سے, آپ کے ویژن سے, جس طرح آپ نے چیزوں کو لیا ہے اس سے. اور بس ایک بات پہ کلوز کرنا چاہتی ہوں, بیکاز دس از ویری ویری امپورٹنٹ, کہ جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے سوچنا شروع کریں کہ یہ ایسا ہی ہوگا, میں جیسا سوچ رہا ہوں یہ چیزیں ہوں گی. چاہے وہ آپ کا پرسنل گول ہے, پروفیشنل گول ہے, جو کچھ بھی ہے, تو وہ چیزیں اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں. یہ لا آف نیچر ہے. سو اپنے ینگسٹرز کو بھی بتائیے, خود بھی یہ پریکٹس کیجئے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں. قدرت کا قانون ہے, وہ چیزیں آپ کی طرف آنے لگتی ہیں, آپ ان کے لیے محنت کرنے لگتے ہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ یور مائنڈ, وچ از ناٹ ایزی, وچ از پینس ٹیکنگ, لیکن پھر بھی اٹ از ورتھ اٹ. ہمارے پاس ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں, کچھ اسپیل بارشوں کے آئے اور تباہیوں کے دہانے پہ پاکستان کھڑا ہو گیا, جیسے کہ آپ نے دیکھا. اب اور بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. میرا, آپ کا اور ان تمام لوگوں کا جو اس وقت ٹینٹس میں رہ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کا جن کے گھر چلے گئے ہیں, ہم سب کا فیوچر یہ بارشوں سے ریلیٹڈ کیا ہے, اس میں ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک.